हेलो फ्रेंड्स जून का महीना चल रहा है और हमें पता है जून का महीना होता है आम का महीना। तो आज मैं अपने लखनऊ में जो मेरा आम का बाग है मैं वहाँ पर आया हुआ था। मैं आपको बताऊँ, लखनऊ में मलिहाबाद के जो आम है ना वो पूरे इंडिया में फेमस हैं। यहाँ से पूरे इंडिया में आम जाते हैं। तो आज मैं आया हुआ था मलिहाबाद में अपने आम के बाग में। अगर मैं दिखाऊँ तो ये मेरा आम का बाग है। और जब मैं आम के बाग में था तो मैंने सोचा क्यों ना आज बात करते हैं इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कि जब हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम होती है तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगता है, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है, कब एग्जेम्प्ट होती है, कब टैक्सेबल होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं आम उगा के बेच रहा हूँ, मेरी और कोई इनकम नहीं है, तो ये पूरी एग्जेम्प्ट है। चाहे मैं 1 लाख कमाऊँ, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अगर मेरी सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ अदर टैक्सेबल इनकम भी है तो फिर आपको हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स पे करना पड़ जाए। जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरी प्रैक्टिस की भी इनकम है, और मैं आम के बाग वगैरह भी खुद तो नहीं करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, मतलब लीज पे दे देता हूँ। तो जो वर्कर्स होते हैं वो ही करके तब करते हैं, मुझे उसका पैसा मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे देना भी एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है। तो अब मुझे थोड़ा सा, जब मैं टैक्स का कैलकुलेशन करूंगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, मैं आम उगा के बेच रहा हूं, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं इस आम को तोड़ूं, इसका जूस बना के मार्केट में मैंगो जूस बेचूं पैक करके, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। मैं आलू उगा के बेचता हूँ, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं उसी आलू से चिप्स बनाऊं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड ये एग्जेम्प्ट होता है इनकम टैक्स से। लेकिन अगर मैं उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कुछ और प्रोसेस करके, उसका नेचर चेंज करके मैं कोई और प्रोडक्ट बनाता हूं तो वो हो जाता है टैक्सेबल। तो इस डिफरेंस को आप समझिए कि अगर आपने डायरेक्टली कुछ उगाया है लैंड से तो वो होता है एग्जेम्प्ट, बट अगर आपने उसको प्रोसेस करके फिर उसको ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उसके ऊपर आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और उसके साथ टैक्सेबल इनकम भी है तो फिर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करना है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है, कितनी ही अमाउंट की हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो सारे के सारे क्या होती है भैया, एग्जेम्प्ट होती है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो। लेकिन अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो कितनी होती है, 2.5 लाख, है ना, और फिर 60 से ऊपर 3 लाख और 80 से ऊपर 5 लाख, जो भी है, मतलब ज्यादातर केस में क्या है, 2.5 लाख। तो अगर आपकी अदर इनकम 2,50,000 से अबव है तो ही आपको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्लब करना है, वरना फिर कुछ भी क्लब नहीं होगा। इसको समझ लीजिए। और एक कंडीशन छोटी सी ये भी है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो 5,000 से ऊपर होनी चाहिए, तो ही आपको इंटीग्रेशन करना है एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कई बार हो सकता है आपके पास ऐसे क्लाइंट आए हो जो प्रैक्टिकली होता है, किसी के नाम पर अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आईटीआर में इनकम बढ़ाने के लिए क्या करता है, बोगस एग्रीकल्चर इनकम को क्या करता है, वो दिखाना शुरू कर देता है कि सर इनकम थोड़ी सी बढ़ा दो, मुझे लोन लेना है, मेरे नाम पर एग्रीकल्चर की लैंड है, सर 5 लाख दिखा दो, सर 8 लाख दिखा दो। तो बोगस एग्रीकल्चर इनकम दिखा के भी कई बार लोग आईटीआर फाइल कराते हैं। ऐसा वो क्यों कर पाते हैं, बिकॉज हमें पता है कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आप सिर्फ खेती किसानी कर रहे हैं, आपका जो है पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड से आ रहा है, तो फिर भैया कोई लिमिट नहीं है कैश ट्रांजैक्शन की। वो जो हम लोगों ने 40A3 पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि भाई 10,000 से ऊपर आप कैश में पे नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल बिजनेस के लिए है। एग्रीकल्चरल इनकम के लिए कोई भी पेमेंट करना हो या पेमेंट रिसीव करना हो, कैश ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि सर आप बोगस दिखा दो, हम दिखा देंगे कि हमें कैश में मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना होता है, ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो भी आप इनकम शो कर रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना खेत है,
ऐसे बहुत से लोग मेरे पास आ जाते हैं क्लाइंट, जिनके नाम पर 500 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट जो है वो है खेत है, और वो इनकम दिखाना चाहते हैं 5 लाख 6 लाख। भैया क्या उगा रहे हैं आप अपनी जमीन से? सोना उगा रहे हैं क्या? चांदी उगा रहे हैं क्या? क्या उगा रहे हैं भाई? क्या आप उसमें आप क्या कर सकते हो? राइस जो है, वीट, चावल या कोई भी अलग पल्सेस, और क्या उगाते हैं? सब्जियां, कोई फल, आप क्या उगा सकते हैं? तो आपके पास लैंड जो है वो सिर्फ छोटी सी है, इनकम आप दिखा रहे हो 15 लाख 20 लाख, कल को नोटिस आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितनी भी आपको एग्रीकल्चरल इनकम दिखानी है दिखा सकते हैं, लेकिन उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए उस चीज का, फिर आप दिखा सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे करना है, और ये होगा 3 स्टेप में। 3 स्टेप कैसे? पहला स्टेप देखते हैं। पहले आपको टैक्स निकालना है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को क्लब करिए, जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स निकालना है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? आपको उठाना है एग्रीकल्चर इनकम प्लस जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको ऐड करिए, जितनी इनकम आ जाए उसके ऊपर टैक्स निकालिए। फिर आपको क्या करना है? पहले स्टेप में से दूसरा स्टेप लेस कर देना है, जो आएगा उतना आपको टैक्स पे करना है। हाँ, उसके ऊपर से फिर अगर कोई रिबेट है जैसे 87A की, तो वो दे दीजिए, सेस ऐड करिए, सरचार्ज ऐड करिए, जो कि होता है नॉर्मली। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल समझाऊं तो मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनके पास एग्रीकल्चर इनकम है 1,50,000 की, और अदर इनकम है 6 लाख की। तो देखिए, पहले स्टेप में हमने क्या देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करिए 7.5 लाख, उसके ऊपर टैक्स निकाला तो 62,500। ये मैं न्यू स्लैब के हिसाब से निकाल रहा हूं, आप ओल्ड के मतलब ओल्ड के हिसाब से मैंने निकाला है, आप न्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ओल्ड के हिसाब से निकाला है। तो मैंने एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया, 7.5 लाख आया, उस पर टैक्स निकाल लिया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया? एग्रीकल्चर इनकम और जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख, दोनों को ऐड किया, वो 4 लाख आया, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स निकाल लिया। हो गया जी। अब मुझे क्या करना है? पहले में से दूसरा लेस कर देना है। तो पहला आया था 62,500, दूसरा आया था 7,500, तो जब मैंने इसको लेस किया तो 55,000 ये मुझे टैक्स पे करना है। तो देखा आपने, यहां पर एग्रीकल्चर इनकम पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा, बल्कि हमने यहां पर एक कंप्यूटेशन का मेथड देखा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टैक्स लगा एग्रीकल्चर इनकम पे भी। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है और अदर इनकम भी है, तो इन 3 स्टेप को फॉलो करके आप इनकम टैक्स निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? आई होप आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए या आप खुद का भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो अब आई थिंक आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, अदर इनकम भी है, तो फिर आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। और हाँ, अगर आपकी जो टैक्स की इनकम है वो 5,000 से ऊपर है, तो फिर आप ITR 2 फाइल करेंगे। ये हमने ITR फाइलिंग जो कोर्स चल रहा है उसमें पढ़ा हुआ है। ITR फाइलिंग कोर्स अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।